हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्मिस फंक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी फंक। विटामिन शब्द सी फंक ने नाम दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 9 से 13 साल के बच्चे को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 9 से 13 साल के बच्चे को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 mg। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यानी पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये दोनों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B2 के कारण त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, ये तीनों वसा में घुलनशील होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, मतलब आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन मतलब B3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियामिन, यानी निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन मतलब B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? मतलब विटामिन ए मतलब किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजर, हरी सब्जी और दूध, तीनों में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टूट भी सकती है? किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टूट भी सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से मतलब हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायमीन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी की मतलब विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब राइबोफ्लेविन की मतलब विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से पेलाग्र रोग होता है? किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब पायरियोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरियोक्सिन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलने लगता है? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से मतलब मसूड़ों में रक्त आना शुरू हो जाता है और हिलने लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी, मतलब नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पॉलिश किए हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए गाजर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के मतलब रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है छिली हुई सब्जी को धोने के कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, मतलब विटामिन निकल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से मतलब रहने से घाव को भरने में सहायता मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के से बाल गिरने लगते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B7 की कमी से मतलब बाल झड़ने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मतलब विटामिन B7 और बायोटीन दोनों के नाम से जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। मूत्र में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी कैंसर के रोग में उपचार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती है? किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के कमी से बच्चों के अस्थियों में मतलब मुड़ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मतलब विटामिन यकृत में संचित रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है? मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी मनुष्य की त्वचा का मतलब निर्माण में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B10 का मतलब कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुधिर क्षीणता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
किस विटामिन के कमी के कारण बाल सफ़ेद हो सकते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण बाल सफ़ेद होने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली मतलब किसका सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगें। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोबोस्कोप। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्नलिखित में कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उसका भार बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को मान क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ गिरेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आघूर्ण बल की इकाई क्या है? आघूर्ण बल की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटोपाइसिस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्थानिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन कारणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैथोड किरण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ने, यानी प्रिस्टले और कार्ल सीले दोनों ने ऑक्सीजन की खोज की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 किलोमीटर ऊंचाई पर मतलब ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में वायुमंडल बटा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्फीयर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, जो सबसे हल्की गैस है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलाल ब्रोमाइड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की
पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्गन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन एक जैविक अम्ल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉल्सिन का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोगाणुओं को विनाश करना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना बुझा हुआ चूना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म ईंधन की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है? पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारे का वाष्प और आर्गन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलनांक बिंदु के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समांतर बल के नियम पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया था, जी का मान किसने ज्ञात किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी कैवेंडिश ने।